अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 6 क्लास स्टार्ट की थी, तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 2.1 और ये हमारा लेक्चर जो है ये 3 है। तो हमने सीखा था 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था 4 क्वेश्चंस तक हमने सोल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है 1.2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जो देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास क्लास 6 है, मैथमेटिक्स क्लास 6, और उसका हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा गया है राइट द होल नंबर्स अब देखें हमने होल नंबर लिखना है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है, यहाँ बुक भी देख लें आप। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें लिखा हुआ है माइनस लेस देन 15। तो ये हमारे पास नंबर है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। देखिए, मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हम कुछ साइन यूज़ करते हैं। वो साइन इस तरह से हैं। ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए रफ है। देखें, मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह का जब साइन आता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर दैन। मसलन 15 इज़ ग्रेटर दैन 10। जब इस तरह का साइन आता है, इसका मतलब होता है लेस दैन। मसलन 10 इज़ लेस दैन 15। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है लेस देन 15 राइट द होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स बताने हैं लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9 के। जो हमारे पास 15 से लेस देन नंबर हो, मतलब 14, 13, ठीक है, उसके बाद 12, 11, 10, लेकिन 9 से ग्रेटर हो। 9 से ग्रेटर बड़े नंबर कौन से होते हैं? लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। 9 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। सोल्यूशन हम करते हैं इसका, रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। मसलन 15 से जो नीचे नंबर होंगे 15 से, और ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब देखें, ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 10, 11, 12, 13, बट लेस देन 15। तो 15 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 14। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखा हुआ है राइट द होल नंबर्स स्मॉलर देन 7। तो स्मॉलर देन 7 जो नंबर्स हैं, अब देखें होल नंबर हमने लिखने हैं स्मॉलर देन 7। 7 से नीचे वाले होल नंबर्स कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू स्मॉलर देन 7। तो वो कौन से होंगे? 7 से छोटे होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6, ये स्मॉलर देन 7 होल नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 और उसका थर्ड पार्ट है ग्रेटर देन 15। सो रिक्वायर्ड जो नंबर हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन था और ये हम सॉल्यूशन करने लगे हैं। नंबर्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 15 होल नंबर्स कौन से होते हैं? 15 से बड़े नंबर वो कौन से हैं? 16, 17, 18, 19। अब ये सारे आगे बढ़ते जाएंगे, हम सारे नंबर नहीं लिख सकते, तो हम ये 15 से बड़े नंबर है, हमने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब है ये आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20 सो ऑन, कभी एंड नहीं होंगे ये नंबर्स। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसका फोर्थ पार्ट है, आपने नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 73 बट लेस देन 99। अब 73 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 74, 75, 76, 77, लेकिन वो किससे कम होने चाहिए? 99 से। तो 77 से बड़े नंबर से लिखना स्टार्ट करें, 74, 75, 76 सो ऑन करके, तो अब ये 99 तक जाएंगे। अब देखिए ग्रेटर देन 7 तो मैं लिखता हूँ उसी तरीके से, रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 73। तो 73 से ग्रेटर नंबर कौन सा होता है? 74, 75, 76 बट लेस देन 99। 99 से लेस कौन सा नंबर होता है? 98। तो हम सारे नंबर नहीं ले सकते, हम इस तरह 3 डॉट्स लगाते हैं। 3 डॉट्स लगाने के बाद ये कहाँ तक जा रहे हैं? 77 से लेकर 98 तक। तो ये लिखने का ये तरीका है। अगर हम सारे नंबर लिखना चाहें 76 के बाद 77, 78, 79, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगेगी। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स का मतलब ये है कि 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 सारे नंबर इसमें आ जाते हैं 98 तक। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ऐसे नंबर लिखे जो 73 से बड़े हों लेकिन 99 से कम हो होल नंबर्स। तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। लेक्चर हमारे पास ये 3 है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 11। देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 5। देखें हमने पढ़ा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हमने पढ़ा कि ये वाला साइन जो है ये होता है लेस देन का। फिर पढ़ा ये वाला जो साइन है ये होता है ग्रेटर देन। अब हमारे पास नेक्स्ट एक नंबर आ गया है लेस देन। ये देखिए लेस देन का है ना, ये जब लेस देन के साथ जिस तरह हम इक्वल का साइन डालते हैं, इस तरह अगर आप एक लाइन और डाल दें तो ये हो जाता है लेस देन और इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है कि आप राइट द होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 11, जो या 11 के बराबर हो या 11 से कम हो। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होंगे? इज इक्वल टू 11 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। लेस देन और इक्वल टू 11 मतलब ये है कि 11 के इक्वल हो या उससे कम हो होल नंबर्स। तो 11 के इक्वल या उससे कम होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेकर 11 तक। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
हमने होल नंबर्स लिखने हैं, या तो वो ग्रेटर देन 5 हो या इक्वल टू 5 हो। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आएंगे, देखिए ये भी मैं रफ कर रहा हूँ। ये जो इस तरह का साइन होता है, हमने पढ़ा था, ये साइन होता है ग्रेटर का, और ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके हो गया। तो हमने ये नंबर लिखने हैं होल नंबर्स जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। वो कौन से होंगे, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या 5 के इक्वल हो या 5 से बड़े हों। 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। अब 5 से होल नंबर बड़े कौन से हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, हम कभी भी एंड नहीं ले सकते इन नंबर्स का। तो 3 डॉट्स का मतलब ये है कि आगे इस तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 का 7 पार्ट, लेस देन और इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। अब देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 57, ग्रेटर देन और इक्वल टू 57। तो 57 इक्वल का साइन भी आता है। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सेम नंबर वही भी लिखा जाता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इक्वल वाला नंबर भी आएगा 57, बट लेस देन 64। तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। 57 से इक्वल हो लेकिन 64 से छोटा हो या उसके बराबर हो। लेस दैन आर इक्वल टू 57, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 57 बट लेस दैन आर इक्वल टू 64। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू, ये साइन आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 एंड 10 ये आपका होमवर्क है। लिहाजा ये हमारा चैप्टर ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप साथ साथ काम करते रहें, नोट करते रहें। पहले भी आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने किस तरीके से नोट करना है। तो आप लाजमी ये काम रजिस्टर्ड के ऊपर जिस तरह आपको मुनासिब लगे तो आप नोट करते रहें और स्कूल में सबमिट करवाना है आपने ये काम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।